खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की कोरोना अपडेट से। शहर में 1001 मरीज कोरोना संक्रमण को अब तक मात दे चुके हैं और आज के 40 नए मामलों के साथ अभी तक 1524 कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में हो गई। वडोदरा शहर में 1524 कोरोना संक्रमित अब तक दर्ज हो चुके हैं और उसके सामने 1001 मरीज अब तक कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। शनिवार को शहर में नए 40 कोरोना केस की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में लिए गए 186 सैंपल में से 146 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 40 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। आज 66 लोग शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे, जिसके चलते कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 1001 पहुंच गई। मौत का कोई भी मामला आज भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई कोरोना जानकारी में उपलब्ध नहीं है। आज नए केस आजवा रोड, हरनी, वारसिया रिंग रोड, वाड़ी, नवापुरा, पोलो ग्राउंड, वाघोडिया रोड, याकुतपुरा, नवी धरती, राणावास, मांडवी, फतेहगंज, पानीगेट, सावली, सयाजीपुरा, पादरा, भिलापुरा में सामने आए हैं। स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा छेड़ी गई जंग लाई रंग। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लिए हैं अहम निर्णय। पिछले कई दिनों से लगातार अभिभावक पूरे राज्य में आवाज उठा रहे थे। ऐसे में आज शिक्षा विभाग की बैठक में स्कूलों की मनमानी पर चर्चा हुई और अभिभावकों के हक में शिक्षा विभाग ने निर्णय सुनाते हुए स्कूलों को कई आदेश दिए हैं। मनमानी करने वाली स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्यवाही करेगा। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूल फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव भी नहीं डाल सकेगा। त्रिमासिक फीस सितंबर महीने तक हर महीने भी भरी जा सकेगी। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी स्कूल से लेने का दबाव बनाने वाली स्कूलों पर भी कार्यवाही होगी। इस मामले राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा और साथ ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को 15 जून से ऑनलाइन पढ़ाई कराने की जानकारी भी दी गई। इस बैठक में शिक्षण विभाग का इस निर्णय टू लेस एंड टू लेट, मतलब जो छोटा सा एक कदम उठा है बहुत लेट उठा है। जब शिक्षण मंत्री को ये पता नहीं कि मार्च, अप्रैल और मई का फीस वालों को ऊपर प्रेशराइज करके अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, धमका के एलसी देने का धमका के जब पैसा ले लिया, पैसा लेके अपना अपना बैंक में जमा हो गया, उसके बाद में अगर शिक्षण विभाग बोलते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई में आप पैसा नहीं ले सकते हैं, उसका कोई मतलब वाले के लिए अभी नहीं रहा। ये खाली एक अहिवाश है और मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक हफ्ता पहले बताया गया कि मार्च, अप्रैल और मई का फीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगा और कोई स्कूल अगर मार्च, अप्रैल और मई का फीस मांगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से फरियाद करने का आदेश दिया था। उसी मंत्रिमंडल का शिक्षण मंत्री आज कह रहे हैं कि आप पैसा तो भरना ही पड़ेगा लेकिन लेट भरो। एक ही मंत्रिमंडल का शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में दाएं हाथ को पता नहीं जमने हाथ क्या कर रहे हैं। इस तरह अगर आप शिक्षण विभाग चलाओगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये वालियों को सोचने का टाइम आ गया। अगर समझो कि ब्रंच का फीस नहीं लोगे, बच्चे लोग घर पे बैठे हैं, अपना घर से खाना खा रहे हैं और स्कूल में से ब्रंच नहीं ले रहे, तो ब्रंच का पैसा स्कूल वाला मांग ही नहीं सकते हैं। तो ये कोई हमारा ऊपर कोई एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने या कोई इससे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर यूज़ नहीं किया तो उसका पैसा मांगना, स्पेशली लॉकडाउन का सिस्टम टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लागू है, हर एक जगह पे जब माफ़ किया जा रहा है, तो वो जो माफ़ी जो किया है ब्रंच का और ट्रांसपोर्टेशन का, उसका कोई ज़्यादा मान्यता हमारे लिए नहीं है। ये तो बड यूजुअल है। हमारा यही मांगनी है कि मार्च, अप्रैल और मई माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है ZTV में उन्होंने बताया था, उसके हिसाब से पूरा 3 महीने का माफ़ किया जाए। अनलॉक के बाद में जब वालियों का रोजी रोटी अपना रोजगार पर लगे हुए कमानी चालू हुआ और ऑनलाइन क्लासेस चालू है, फिजिकल क्लासेस जब बंद है, तो अनलॉक के बाद में जो स्कूल्स चलाएं ऑनलाइन में, उसमें खाली ट्यूशन फीस का 40% लिया जाए, क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें ओवरहेड्स होते हैं, जैसे कि आपका बिजली का बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्स, जो भी मिला के 100% अगर ट्यूशन फीस होता है और ऑनलाइन क्लासेस में जो खर्चा होता है उसमें करीबन 60% कम होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस जब चला रहे हो, कम से कम अगस्त 15 तक तो चलाएंगे ऐसा हमारा मानना है। तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस अनलॉक 1 में चलाओगे तब तक खाली 40% ऑफ द ट्यूशन फीस शुड बी लेविड।
ये हमारा सख्त मानना है और ये मांगने के लिए हम लोग जोरदार लड़त देते रहेंगे। पादरा के बाजार को बंद रखने की बात को लेकर पादरा के सब्जी विक्रेता आज वडोदरा शहर पोलो ग्राउंड के पास सब्जी बेचने बैठे, जहां पर निवासियों ने इस सब्जी मंडी को बंद कराने की मांग की। पादरा में सुपर स्प्रेडर ऐसे 9 सब्जी विक्रेताओं के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने से पादरा का सब्जी मार्केट 5 दिनों के लिए बंद किया गया है, जिससे पादरा के सब्जी विक्रेता वडोदरा के पोलो ग्राउंड में सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पादरा में सब्जी बाजार बंद किए गए। ऐसे में वहां के सब्जी विक्रेता अगर वडोदरा में आकर सब्जी बाजार में सब्जी बेचते हैं तो आने वाले दिनों में शहर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में स्थानीय निवासियों द्वारा यहां सब्जी मार्केट बंद कराए जाने की मांग की गई। पोलोग्राम आया फूल वाला मार्केट में અને અત્યારે પોલોગ્રામ में અમે ભાજી વેચીએ છીએ, શાકભાજી, અને અત્યારે 2-3 મહિના તો હેરાન થઈને એકદમ અત્યારે વેચે છે, પથારાવાળા જ વેચે છે અત્યારે, તો એના માટે અત્યારે 25 રૂપિયાનો ધંધો કરીએ છીએ, બીજું કશું નહીં। 100, 200, 300 રૂપિયા મળી જાય છે અમને। હવે પેન્ડલવાળાને બધા ફેરી કરે છે, બહેનો લોકો કહે છે કે સારું કર્યું તમારે કે અમારે કંઈ જવું ના પડે દૂર, તો કંઈ કરી આપણે મળી જાય છે। એ પથારો માડીએ છે પણ જે આવે છે એ આપણે ગ્રાહક લોકો એમને 2-2, 3-3 જણને દૂર રાખીને પછી ભાજી આપણે આપીએ છીએ અને થોડી પેલી બાટલી આવે છે એને નાખીને પછી હાથમાંથી પછી એ આપીએ છીએ અમે। આજે પાદરાથી આવીને અહીંયા બક્કીખાનાની સામે પોલો ગ્રાઉન્ડ પાસે શાકભાજી વેચે છે તેનો વિરોધ અમારે કરવો છે। એકચ્યુઅલીમાં શું છે કે પાદરા શાક માર્કેટ બંધ કરી દીધું છે કોરોના વાયરસને લીધે। ત્યાં आई थिंक घणा बधा वेपारीओने कोरोनानो चेप लागेलो छे। हवे कोर्पोरेशने अहींया गाड़ी खंडेराव मार्केट सोशियल डिस्टन्सथी शरू करी दीधेलुं छे। हवे आ वेपारीओ त्यांथी पादरा मार्केट बंद करे अहीं पोलो ग्राउंड पासे आवीने शाकभाजी वेचे छे, जेथी अमारा सोसायटीमां आ संक्रमण लागशे एनी जवाबदारी कोनी, एनो अमे विरोध करीए छीए। तंत्रने कहीए छीए के वहेली तके आ मार्केट बंद करे। कल वीएनएम की खबरों में हमने दिखाया था एसएसजी में किस तरह होता है गरीब मरीजों का इलाज, जिसमें एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें मरीज को रस्सी से बांधा हुआ था। आज उस मरीज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये खबर सामने आई। हमारी टीम जब पड़ताल के लिए पहुंची तब मरीज वहां नहीं थे और फिर आगे बात ऐसी हुई कि एसएसजी प्रबंधन द्वारा कोई बात करने तैयार नहीं हुआ। अब ऐसे हालात में अस्पताल से ही कोरोना संक्रमण फैल सकता है, ये गंभीरता शायद एसएसजी अस्पताल का प्रबंधन नहीं समझ पा रहा। एसएसजी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसी अस्पताल से कोरोना संक्रमण ज्यादा फैले ऐसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के 5 नंबर के वार्ड में कल एक मरीज को रस्सी से बांधकर रखा गया था, जिसका कोई नाम पता अस्पताल के पास भी दर्ज नहीं था और बाद में इस मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी भी सामने आई है। आज जब फिर वीएनएम की टीम इस मरीज की पड़ताल के लिए पहुंची तब मरीज वहां से नदारद दिखा। इस मरीज ने पिछले दिनों सफाई कर्मचारी को काटा था, ये भी मामला सामने आया है। ऐसे में सफाई कर्मचारी को भी कोरोना का खतरा हो सकता है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना के संदिग्ध मरीजों की ठोस जानकारी नहीं रखी जा रही है। ऐसे में अस्पताल के कर्मचारियों और अन्य मरीजों को भी कोरोना का संक्रमण का खतरा सामने आ रहा है। भाईली के अशोका फ्लैट के लोग इंतजार कर रहे हैं 2014 से अभी तक बुनियादी सुविधाओं को लेकर। आज ये निवासियों ने विरोध जताया और बताया कि जल्द से जल्द ये परेशानी दूर की जाए। भाईली फतेपुरा रोड पर अशोका फ्लैट है, जिसका पोजीशन 2014 में बिल्डर द्वारा निवासियों को दिया गया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां सड़क नहीं है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती है। वहीं बरसात में जल जमाव देखने मिलता है। वुडा द्वारा इस इलाके में बरसाती कांस का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगर कांस में ज्यादा पानी आए तो अशोका फ्लैट की इमारत पर खतरा बना हुआ है, जिस पर निवासियों ने अपना विरोध जताया।
वुडा ने बरसाती कांस बनाने के लिए लोहे के सरिये लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया और यही बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। ऐसे में ज्यादा पानी आने पर यहां समस्या और अधिक गहरी हो सकती है, जिसकी वुडा द्वारा मॉनसून के पहले सूद लेनी चाहिए, वरना आने वाले समय में अप्रिय घटना हो सकती है। બાયલીવાડ પ્રગતિ સ્કૂલ પાસેનું રહેણાંક છે અને અશોક એપાર્ટમેન્ટનું નામ છે। બીજું સમસ્યા શું છે અહીંયાની? સમસ્યા પાણી, ગટર, રોડ ત્રણમાં એકેય નથી। પાણી એટલે પાણી તો પીવાનું પાણી છે પણ ગટરની ને રોડની સુવિધા નથી। કયા બિલ્ડર દ્વારા તમને બાંધકામ ક્યારે રહેવા આવ્યા તમે? અમે 2014માં રહેવા આવ્યા। 2014 થી અત્યાર સુધી તમને પાણીની ગટરની બે સુવિધા દર વખતે રોડ પર તૂટે છે, દર વર્ષે રોડ તૂટે છે ને એ બનાવે છે। બિલ્ડર દ્વારા તમને શું કહેવામાં આવ્યું હતું? એ કે અમે તમને 6 મહિનામાં રોડ બનાવી દઉં એમ કીધેલું છે। એ કોઈ રહેવા આવે ને જેને મકાન વેચાય ને એમ જ કહે। અહીંયા સમસ્યા છે કે બિલ્ડર અમારો છે ને જે વુડાએ કીધું કાચો રોડ કાપેલો ને સાઈડ પ્રમાણે કાચો રોડ બનાવી દે, પણ એમાં તો કાચો રોડ પર લોકોએ ગટરનું કામ કરેલું, એ કારણ આખી એમ જ માટી નાખી દે, રોડ દબાઈ ગયો। જે આ કાચ છે કેટલા વર્ષથી કામ ચાલી રહ્યું છે? કાચનું કામ તો 2 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે, પણ અડધું છોડી દઈ અને પછી આગળ નીકળી ગયા, એટલે એને લીધે અમારે રોડ પૂરા કરી દીધા અને અમારો જે હાલવાનો એપ્રોચ રોડ હતો બિલ્ડર બનાવેલો એ ટૂંકો થઈ ગયો અને કાચને લઈને કેટલી સમસ્યાઓ થઈ રહી? આવવા જવાનું તકલીફ થઈ છે અમને। 11 વર્ષે એટલું પાણી ભરાઈ ગયું તો અમે 4 દિવસ લાઇટ નહોતી અને બિલ્ડર જનરેટર આવ્યું ચાલ્યું હતું, બાકી અમારે રોડ જવા એવું નહોતું, ચાલીને જતા વ્હીકલ રોડ પર પડ્યા હતા। લાગે છે કે ચોમાસાની ઋતુ આવી ગઈ છે ને હવે વરસાદ જો વધારે પડે તો તો અમારે આવવા જવાની સમસ્યા હજી એ થઈ જાય। તમે જોવો તો સિચ્યુએશન બે સાઈડ પાણી ભરેલું છે, વગર વરસાદે જો એટલું પાણી હોય તો વરસાદ પડે તો શું હાલત થાય એમ। માનવામાં આવે કે વુડા દ્વારા બિલ્ડરોને તો એક છૂટ આપવામાં આવે છે મકાન બનાવવા માટે, પણ સુવિધાઓ નથી આપતી એ લોકો। એની બસ ખાલી એક રજા ચીઠી લઈને કામ આપી દે, બિલ્ડરો એની રીતના રોડ બનાવી દે અપ્રોચ અને રિપેર કર્યા કરે હર વર્ષે, પણ વુડાવાળા આગળ કંઈ રોડ નથી આપતા, જ્યાં રોડ જરૂર નથી ત્યાં બનાવે છે અને જ્યાં જરૂર છે ત્યાં બનાવતા નથી, તો આનું શું કરવું આપણે એમ? શું કહેવા માંગશો કે વુડાને તમે? કંઈ નહીં, બસ ગવર્મેન્ટ ધ્યાન આપે ને સારું કામ કરે અને પબ્લિકની સમસ્યાનું સોલ્યુશન આપે જલ્દી, કે આમ નામ ચાલ્યા કરશે તો કેટલું દિવસ આપણે એક સાઈડ કોરોનાની બીમારી છે ને એક સાઈડ પબ્લિકને સામાન્ય સુવિધા મળતી નથી, તમે આમાં શું કરી શકો?